ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिला इम्तिहान नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान पर तशवीश ज़ाहिर करने वाली अर्जियों पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने जुमे को कहा है कि इस इम्तिहान से जुड़ी तमाम अर्जियां पहले से ही जस्टिस PS नरसिम्हा की क़यादत वाली बेंच के सामने फहरिस्त बंद हैं। ये इम्तिहान आइंदा 21 जून को मुनक़द होने जा रहा है। नीट के उम्मीदवारों की नुमाइंदगी कर रहे वकला ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने जब इस मामले का जिक्र किया तो चीफ जस्टिस ने कहा नीट से जुड़े तमाम मामला जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच के पास जाएंगे, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद एक दूसरे वकील ने तकरीबन 1600 नीट उम्मीदवारों की तशवीशनाक की तरफ अदालत की तवज्जो मबसूल कराई। उन्होंने दलील दी कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और दिल्ली हाई कोर्ट के सामने चल रही कार्रवाई के सबब तलबा शदीद तनाव और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। वकील ने दलील दी है कि मुबैना पेपर लीक की रिपोर्टों और इम्तिहानी अमल के ताल्लुक से जारी बहस की वजह से तलबा शदीद दबाव और बेचैनी में है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी भी समाज की हकीकी बाइख्तियारी सिर्फ माशी तरक्की से नहीं बल्कि खुद एतमादी, खुददारी, बेदारी और जिम्मेदारी के एहसास के फ़रोग़ से होती हैं। उन्होंने कहा कि क़बायली समाज अपनी मुनफरिद सक़ाफ़ती शिनाख्त, खुददारी और फितरत के साथ गहरे ताल्लुक़ की वजह से मुल्क का अनमोल असासा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में ब्रह्मा कुमारी इदारे के ज़रिए एहतमाम रूहानी बेदारी से क़बायली समाज की बाइख्तियारी के मौजू पर मुनक़िदा अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा है कि रूहानी बेदारी इंसान को इसकी अंदरूनी ताकत का तजुर्बा कराती हैं और इसे मुस्बित सोच के साथ जिंदगी के आला उसूलों से जोड़ती हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की और सकाफत के दरमियान तवाज़ुन ही किसी भी समाज को मुस्तकिल तौर पर खुशहाल और मजबूत बनाता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि क़बायली समाज इज़्ज़त नफ्स के साथ जीने वाला समाज है और यही इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को उनकी सालगिरह के मौके पर जुम्मे को मुबारकबाद देते हुए उनकी सेहत और उम्र दराजी की प्रार्थना की। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी को मुबारकबाद देते हुए लिखा, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी को उनकी सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की ख्वाहिश करता हूँ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपए की दिफाई पैदावार और 50,000 करोड़ रुपए की दिफाई बरामदात के अहदाफ को वक्त से पहले हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने जुम्मे को नागपुर में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ यंत्र इंडिया लिमिटेड की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी यूनिट में जदीद तरीन 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस के भूमि पूजन में मौके पर यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि कारपोरेट डिजाइनेशन के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की पैदावार माली साल 2025-26 में 26,282 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो माली साल 2019-20 में 12,755 करोड़ रुपए थी। बरामदात भी 81 करोड़ से बढ़कर 4,561 करोड़ रुपए पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा, जो कदम अपनी ज़रूरियात की तकमील खुद करने के काबिल होती हैं वो अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे ज़्यादा एतमाद के साथ आगे बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि ये एक्सट्रूजन प्रेस मुल्क के नुक्ते नज़र में इस तब्दीली की अलामत है जिसमें दरआमदात पर इन्हिसार करने के बजाय अहम अशिया की घरेलू पैदावार की जा रही है। उन्होंने मौजूद जियो पॉलिटिकल मंजरनामे में मुस्तकबिल के लिए तैयार रहने के लिए सलामती से मुतालिक ज़रूरियात पर कंट्रोल को लाजमी करार दिया। केरला के वज़ीर आला VD सतीशन ने जुम्मे को असम्बली में साल 2026-27 के लिए नज़रसानी शुदा बजट पेश किया। इसमें मुत्तहदा जमहूरी महाज UDF हुकूमत ने बुनियादी ढांचे की तरक्की, माली इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों की तोसी के जरिए एक नए केरला की तामीर का खाका पेश किया है। वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान भी संभाल रहे सतीशन की जानिब से पेश करदा इस बजट की अहम खुसूसियत मिशन समंदर का ऐलान रहा। ये एक आरज़ूमंद समंदरी तरक्याती प्रोग्राम है जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इस स्कीम का मकसद केरला के साहिल, बंदरगाहों और अंदरूनी आबी गुजरगाहों को आपस में जोड़ना है ताकि सड़क, समंदर और आबी नकल व हमल का एक आसान और मरबूत निज़ाम बनाया जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का हदफ केरला को एक बड़ा समंदरी मरकज़ बनाना है। इसके तहत विज़यनगरम में जहाज साजी की सहूलत भी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से रोजगार के नए मौक़े मिलेंगे और साहिल इलाकों में रहने वाले लोगों का ज़रिया माश बेहतर होगा। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन और
तिलमल गाड़ी वेंट्रीगिज्म टीवी के बानी सी जोसेफ विजय ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। विजय ने अपने पैगाम में कहा, मेरे अजीज भाई लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को सालगिरह की दिली मुबारकबाद। मैं आपकी अच्छी सेहत और दराज़ी उम्री के लिए दुआ करता हूँ ताकि आप मुल्क की तरक्की, जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम तबक़ात के अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। आपकी तमाम कोशिशें कामयाब हों और आप अवामी ज़िंदगी में बेहतर अंदाज में खिदमत अंजाम देते रहें। M.K. स्टालिन ने अपने तहनीती पैगाम में कहा, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद। मैं आपकी अच्छी सेहत और खुशियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी BSP की सरबराह मायावती ने एक निजी मीडिया हाउस की जानिब से किए गए स्टिंग ऑपरेशन को BSP और इसकी क़यादत को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। साबिक़ वज़ीर आला मायावती ने जुम्मे को कहा है कि BSP मुल्क में बहुजन समाज और ऊंची ज़ात की समाज के गरीब, इस्तेहसाल ज़दा, मजलूम और पसमानदा लोगों के ज़रिए उनके आइनी हुकूक और इंसाफ के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्तों पर चलने वाली सरुजन हिताए वो सरुजन सिखाए की सच्ची और ईमानदार अम्बेडकर वादी पार्टी है। उन्होंने कहा है कि BSP दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े सरमायाकारों और धनासेठों के सहारे और उनके इशारों पर नहीं चलती हैं, बल्कि अपने लोगों के ही तन मन धन और के जोर पर चलती हैं। मायावती ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये बात तंग नज़र, ज़ात परस्त, फ़िरक़ावाराना और सरमायादाराना ताकतों को एक आंख नहीं भाती हैं। इसलिए वो वक्तन फ़ौक़तन और ख़ास तौर पर इंतख़ाबात करीब आने पर मुख्तलिफ़ किस्म की हथकंडे इस्तेमाल करके BSP वो मूवमेंट को और इसकी आयरन लेडी क़यादत को भी बदनाम करने में लगे रहते हैं। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला और मरकज़ी वज़ीर HD कुमारस्वामी ने कहा है कि कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में होने वाली क्रॉस वोटिंग कोई गैर मुतवक्की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें पार्टी के अंदर पाई जाने वाली नाराज़गी की पहले ही से मालूमात थी। जुम्मे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कुमारस्वामी ने कहा है कि उन्होंने इंतखाबात से कबल ही मुमकिन क्रॉस वोटिंग का अंदाज़ा लगा लिया था, इसलिए इंतखाबी नताइज से वो ना तो हैरान हुए और ना ही परेशान। उनके मुताबिक बाज़ अरकान असम्बली के रवैये के बारे में तफसीली मालूमात उन्हें काफ़ी अरसे से हासिल थी और नताइज ने सिर्फ इसी हकीकत की तस्दीक की है जिसका पार्टी के अंदर पहले ही जायजा लिया जा चुका था। रियासती असम्बली में अपनी अददी बरतरी की बुनियाद पर कांग्रेस ने कानून साज कौंसिल की तमाम 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 नशिस्तें जीती। जनता दल सेक्युलर को इस वक्त धचका लगा जब उसने मतलूबा अददी क़ुव्वत ना होने के बावजूद अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा और इसके लिए आज़ाद अरकान और अपनी इत्तेहादी जमात BJP की हिमायत पर इन्हिसार किया। सिर्फ 2 दिनों में चांदी 22,000 रुपये सस्ती हो गई और दूसरी जानिब सोना भी खासन सस्ता हुआ है और 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत घटकर 1.46 लाख रुपए तक आ गई है। नई दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर जुम्मे को कारोबार के आगाज़ के साथ ही चांदी की फ्यूचर कीमत में दोबारा बड़ी कमी आ गई है। महज 2 दिनों में ये कीमतें धात 22,000 रुपये सस्ती हो गई हैं। दूसरी जानिब सोना भी खासन सस्ता हुआ है और 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत घटकर 1,46,000 रुपए तक आ गई हैं। MCX पर चांदी की कीमत में आने वाली गिरावट पर नजर डालें तो 3 जुलाई एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत गुज़िश्ता कारोबारी दिन गिरकर 2,37,572 रुपए फी किलोग्राम पर बंद हुई थी, जबकि जुम्मे को कारोबार के आगाज़ के साथ ही ये फिसल कर 2,29,561 रुपए फी किलोग्राम पर आ गए हैं। इसी तरह एक झटके में 1 किलो चांदी 8,011 रुपए सस्ती हो गई हैं। गुज़िश्ता कारोबारी दिन जुमेरात को भी चांदी की फ्यूचर कीमत में बड़ी गिरावट देखी गई थी और कारोबार के अख्तिताम तक ये मुसलसल नीचे आती रहती है। अगर 2 दिन की मजमूई गिरावट का जायजा लिया जाए तो चारशंबे के रोज चांदी 2,51,807 रुपए फी किलोग्राम पर बंद हुई थी, जो जुमेरात को 2,37,572 रुपए और जुम्मे को 2,29,561 रुपए फी किलोग्राम तक आ गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका अमन के लिए पुरज़्म है। हम लेबनान, हिज़्बुल्लाह, इजराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल जंग बंदी की तवक्को रखते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वस्ता के तमाम फ़रीक़ीन अपने आज़म पर कायम रहे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि
عالمی مارکیٹیں تیل کی قیمتوں میں کمی اور سٹاکس میں اضافے کو پسند کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے کامیابی ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور فتح حاصل ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ایران کو $300 ارب کی ادائیگی نہیں ہو رہی، یہ جعلی خبر ہے، ڈیموکریٹس کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی ایرانی مفادات کا تحفظ کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر کی رہنمائی میں ایران کے حقوق، وقار اور آزادی کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے مجتبی خامنہئی نے اپنی ایک پیغام میں کہا تھا کہ امریکہ سے مفاہمتی یادداشت پر میرا نقطہ نظر مختلف تھا۔ صدر پزشکیان اور سپریم نیشنل کونسل کی اتفاق رائے پر اس کی منظوری دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ مستقبل میں انفرادی سطح پر مذاکرات ہوں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن کے نقطہ نظر کو قبول کر لیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ امن کے لیے پرعزم ہے۔ ہم لبنان، حزب اللہ، اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکراتی کوششوں میں پیش رفت کے لیے مشرق وسطیٰ کے تمام فریقین اپنے عزم پر قائم رہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ عالمی مارکیٹ تیل کی قیمتوں میں کمی اور سٹاکس میں اضافے کو پسند کر رہی ہیں۔ امریکہ کے لیے کامیابی ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور فتح حاصل ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران کو $300 ارب کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، یہ جعلی خبر ہے، ڈیموکریٹس کا پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ امن کے لیے پرعزم ہے۔ ہم لبنان، حزب اللہ، اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے جمعرات کو کہا ہے کہ لبنان، غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی عسکری حکمت عملی اس کے اپنے مفادات کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ نفرت اور تشدد کو ہوا دیتی ہیں۔ میکرون نے فرانس 2 ٹیلی ویژن کو بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کر کے درست کہا تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی ہمسایہ علاقوں پر قبضہ کرنے کے ذریعے یقینی نہیں بن سکتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکمت عملی جو نیتن یاہو غزہ، مغربی کنارے اور جنوبی لبنان میں جاری رکھے ہوئے ہیں، طویل مدتی طور پر اسرائیل کے مفادات کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ خطے کے تمام طبقوں اور نفرت اور تشدد کو ہوا دیتی ہیں۔ میکرون نے ایران کے ساتھ حالیہ امن معاہدے کی لبنان کے لیے اہمیت کو بھی دوبارہ واضح کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی جاری ہے۔ جنوبی لبنان پر بمباری سے 16 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور صہیونی فوج نے ایک بار پھر جنوبی لبنان کو شدید بمباری کا نشانہ بنایا، جس کے تحت متعدد رہائشی مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ لبنانی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان نے ضلع نابتیہ میں وحشیانہ فضائی حملے کیے ہیں، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق نابتیہ شہر میں ہونے والے حملوں میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ قریبی علاقے ارش شرقیہ میں ایک رہائشی مکان پر کیے گئے حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے تلے دبے افراد اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا، جہاں کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی سالگرہ تقاریب کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ریاستی وزراء، قائدین نے راہل گاندھی کو دی سالگرہ کی مبارکباد۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کی صدارت میں کابینہ ذیلی کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد۔ ریاست کی معیشت کو مضبوط بنانے اور دولت کی تخلیق کی سمت میں متعدد اہم نکات پر کیا تبادلہ خیال۔ ریاستی وزراء اتم کمار ریڈی، جوپلی کرشنا راؤ اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ریاستی وزیر محمد اظہر الدین نے شمشاباد میں ارم گارڈن کے احاطے میں مسجد صفا کا رکھا سنگ بنیاد۔ کہا مسجد اور مدرسے کے تعمیری کام کو بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا، بچوں کو دینی تعلیم کی جائے گی فراہم۔ تقریب میں وی ہنمنت راؤ، فہیم قریشی، سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی و دیگر کی شرکت۔ ملکاج گری میں راڈزم سے BRS کارکنوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پارٹی کھڑی ہے کارکنوں کے ساتھ۔ ملکاج گری میں BRS کارکنوں کے اجلاس سے کارگزار صدر BRS KTR کا خطاب۔ نیٹ UG کے دوبارہ امتحان پر تشویش ظاہر کرنے والی عرضیوں کا معاملہ۔ سپریم کورٹ نے نیٹ UG 2026 کی عرضیوں پر فوری سماعت کرنے سے کیا انکار۔
3 लाख करोड़ की दिफाई पैदावार और 50,000 करोड़ की दिफाई बरामदात का हदफ वक्त से पहले करेंगे हासिल। नागपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी यूनिट में वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। अमेरिका अमन के लिए पुरअज़्म, तमाम महाजों पर मुकम्मल जंग बंदी की तवक्को। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ी ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी के बयान का किया खैर मक़दम। कहा ख़ारिजा पॉलिसी ईरानी मुफ़ादात का करेगी तहफ़्फ़ुज़। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.